लास्ट लेक्चर में हम लोग फ्यूचर टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ा था। आज हम अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ नोट्स को देखेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हो तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है आपको यूट्यूब पे और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो आइए पढ़ते हैं। यदि हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट के बाद अवश्य लिखा हो तो इससे प्रतिज्ञा तथा दृढ़ दृढ़ निश्चय का भाव होता है। तो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ विल तथा सेकंड पर्सन यू तथा थर्ड पर्सन ही सी इट दे सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर के साथ शैल का प्रयोग होता है। लास्ट लेक्चर में हम अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े थे, ये उसी का नोट्स है।
क्या है कि यदि हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट के बाद अवश्य लिखा हो तो इससे प्रतिज्ञा तथा दृढ़ निश्चय का भाव व्यक्त होता है। तो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ विल तथा सेकंड पर्सन यू तथा थर्ड पर्सन ही सी इट दे सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर के साथ शैल का प्रयोग होता है। जब सब्जेक्ट के बाद अवश्य सब लिखा होता है तो इससे प्रतिज्ञा और दृढ़ निश्चय का भाव व्यक्त होता है। लास्ट लेक्चर में हम लोग ये पढ़े थे कि फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ शैल का प्रयोग होता है और यू, सेकेंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन ही सी इट सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर के साथ विल का प्रयोग होता है। लेकिन अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद अवश्य शब्द लिखा हो तो वहां पे आई वी के साथ विल होगा और ही सी इट दे सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर के साथ विल का प्रयोग होता है। इससे प्रतिज्ञा या दृढ़ निश्चय का भाव व्यक्त होता है। तब हम जाकर के आई वी के साथ विल बाकी सब के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। तो आइए इस एग्जाम्पल से समझते हैं। इस एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं अवश्य ईमानदार और मेहनती आदमी बनूंगा। तो सबसे पहले हमें टेंस को पता करना होता है कि कौन सा टेंस है। तो इसके अंत में गा है तो इससे ये पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर टेंस में है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है। तो उसके लिए हमें सेंटेंस को अच्छे से रीड करना है। तो सेंटेंस है क्या? मैं अवश्य ईमानदार और मेहनती आदमी बनूंगा। ये सेंटेंस अफर्मेटिव है और यहाँ पे एक और शब्द आया हुआ है अवश्य। अवश्य सब्जेक्ट के बाद जब भी आता है तो इससे दृढ़ निश्चय और प्रतिज्ञा का भाव व्यक्त होता है और ये ऐसा सेंटेंस हमेशा अफर्मेटिव होता है। इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं होता है। जिसमें अफर्मेटिव का रूल्स पढ़ा हुआ था हम उसी पर इसको अरेंज करेंगे। तो रूल्स क्या था? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें सब्जेक्ट है क्या? मैं। तो मैं का होता है आई। उसके बाद शैल विल। तो यहाँ पे हम शैल विल का प्रयोग करने से पहले ये देखेंगे कि सब्जेक्ट के बाद अवश्य लिखा हुआ है। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद अवश्य लिखा हो तो इससे दृढ़ निश्चय और प्रतिज्ञा का भाव व्यक्त होता है। तो फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ विल, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही सी इट दे सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर के साथ शैल का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे आई के साथ विल का प्रयोग होगा। शैल विल हो गया। उसके बाद बी होता है फिर कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जब भी आए आपको रुकना है, फिर कॉम्प्लीमेंट को रीड करना है, पता करना है कि कॉम्प्लीमेंट क्या है। इसमें कॉम्प्लीमेंट है ईमानदार और मेहनती आदमी। इसमें आदमी जो है नाउन है। अब ये नाउन है तो या तो सिंगुलर होगा नहीं तो प्लूरल होगा। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो ये आपको सब्जेक्ट बताता है, क्योंकि सब्जेक्ट के लिए ही कॉम्प्लीमेंट आता है और सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी सिंगुलर होता है। अगर कॉम्प्लीमेंट प्लूरल, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी प्लूरल होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मैं, आई।
आई एक व्यक्ति है मतलब सिंगुलर है, तो यहाँ पे आदमी भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। जब आदमी सिंगुलर होगा तो इसके पहले ए या एन का प्रयोग करना है। हिंदी में देखिए यहाँ पे एक नहीं लिखा हुआ है तो भी ये सेंटेंस सही है, लेकिन वहीं आप इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं और नाउन सिंगुलर काउंटेबल होता है और उसमें आप ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना है कि नाउन सिंगुलर काउंटेबल हो तो उसमें ए एन का प्रयोग करना अनिवार्य है, करना ही है। तो यहाँ से तो पता चला कि यहाँ पे ए एन का प्रयोग होगा, लेकिन ये नहीं पता चला कि ए होगा कि एन होगा। तो ये कैसे पता चलेगा कि ए होगा कि एन होगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट का जो पहला शब्द होता है वही बताता है कि यहाँ पे ए होगा कि एन होगा। कॉम्प्लीमेंट में पहला शब्द क्या है, ईमानदार। ईमानदार का क्या होता है, ऑनेस्ट। इसका प्रोनाउंसिएशन ऑनेस्ट होता है जो अ से शुरू हो रहा है, और अ क्या होता है, एक ववेल साउंड होता है। ववेल साउंड के पहले एन का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे होगा एन, ऑनेस्ट। फिर और है तो एंड, मेहनती है तो लेबोरियस, आदमी है तो मैन, फिर फुल स्टॉप। किसी भी स्टेटमेंट के अंत में फुल स्टॉप आता है, चाहे वो अफर्मेटिव हो या निगेटिव हो। चलिए इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। राम और श्याम अवश्य शिक्षित और मेहनती किसान बनेंगे। तो सबसे पहले हमें टेंस पता करना होता है कि कौन सा टेंस है। तो देखिए इसके अंत में गे है, तो इससे ये पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर टेंस में है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है, तो उसके लिए हमें सेंटेंस को रीड करना होता है। क्या है, राम और श्याम अवश्य शिक्षित और मेहनती किसान बनेंगे। इसमें कोई निगेटिव वर्ड जैसे नॉट, नेवर, नहीं नहीं लिखा हुआ है, इसलिए सेंटेंस क्या होगा, अफर्मेटिव होगा। इसमें एक और शब्द है अवश्य, कहीं हुआ है सब्जेक्ट के बाद अवश्य लिखा हुआ है, तो सब्जेक्ट के बाद अवश्य जब भी लिखा होता है तो वह सेंटेंस हमेशा अफर्मेटिव होता है, क्योंकि उस सेंटेंस से दृढ़ निश्चय और प्रतिज्ञा का भाव व्यक्त होता है, और ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव नहीं होता है, हमेशा अफर्मेटिव होता है। तो इसका रूल्स क्या है, तो जो हमने अफर्मेटिव का रूल्स पढ़ा हुआ है फ्यूचर टेंस में वही होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें सब्जेक्ट है क्या, राम और श्याम। राम एंड श्याम। अब सब्जेक्ट के बाद शैल विल का प्रयोग होता है, तब यहाँ पे शैल होगा कि विल होगा, तो देखिए सब्जेक्ट के बाद अवश्य लिखा हुआ है। जब भी सब्जेक्ट के बाद अवश्य लिखा हो तो फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ विल, थर्ड पर्सन सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही सी इट दे, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर के साथ शैल का प्रयोग होता है, अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पे राम एंड श्याम के साथ शैल का प्रयोग होगा, क्योंकि सेंटेंस से दृढ़ निश्चय का भाव व्यक्त हो रहा है। तो शैल, उसके बाद बी, फिर कॉम्प्लीमेंट। जब भी कॉम्प्लीमेंट आए हमें एक बार रुक करके सेंटेंस को रीड करना है और पता करना है कि कॉम्प्लीमेंट है क्या। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है क्या, शिक्षित और मेहनती किसान, जिसमें किसान क्या है, नाउन है। अब ये नाउन है तो या तो सिंगुलर होगा नहीं तो प्लूरल होगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे जो नाउन है सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो ये आपको सब्जेक्ट बताता है कि ये नाउन सिंगुलर है कि
प्लूरल है। तो सब्जेक्ट आपका है क्या, राम और श्याम, ये दो व्यक्ति हैं, एक से अधिक है मतलब प्लूरल हुआ। जब ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी प्लूरल होता है, तो ये किसान क्या होगा, प्लूरल होगा। और जब नाउन प्लूरल होता है तो उसमें ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। तो क्या करेंगे, इस कॉम्प्लीमेंट को अरेंज करेंगे और इस नाउन को प्लूरल बना देंगे। तो चलिए अरेंज करते हैं। शिक्षित का होता है एजुकेटेड, और है तो एंड, मेहनती है तो लेबोरियस, फिर किसान है तो फार्मर, इसका प्लूरल बना देंगे तो ये फार्मर्स हो जाएगा। ठीक है, अगले लेक्चर में हम निगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। आज हम जो भी पढ़े उसको ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूजन ज़्यादा होता है। आपको बस यही ध्यान रखना है कि हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट के बाद जब भी अवश्य आता है तो आप समझ जाइए कि उस सेंटेंस से दृढ़ निश्चय और प्रतिज्ञा का भाव व्यक्त हो रहा है। और जब दृढ़ निश्चय प्रतिज्ञा का भाव व्यक्त हो तो सब्जेक्ट आई वी के साथ विल, सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही सी इट दे, सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर के साथ शैल का प्रयोग करें। ठीक है, लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।